हेलो दोस्तों, आइए हमारे यहाँ स्वागत है आपका। आइए चलते हैं। आज हमने दूध बड़ा बनाया है, ये देखते हैं कैसे बनता है। मैंने रेसिपी भी मैं बताने वाली हूँ दूध बड़े की। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आज यहाँ पे। अरे कौन आ गया दरवाजे पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तक कजरी जी आई हैं, उन्हें भी मिठाई खाना होगा। इतने सारा मिठाई, वाह वाह क्या बात है। अरे चिंकी, तुमने तो बहुत ही अच्छी वाली मिठाई बनाई है। तुम तो अपनी दीदी से रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने लगी हो। मुझे भी खिलाओ भाई, मुझे भी खाना है बहुत सारा। मुझे बहुत पसंद है ये दूध वाली मिठाई। इसे कैसे बनाया है तुमने, ये तो बताओ। अरे भैया, मैं पहले गाय का दूध लाई, उसे उबाल कर उसमें चावल को अच्छे से सिझा लिया। फिर उसे बनाया है मैंने गोल गोल लड्डू करके। फिर चाशनी में पाक दिया था। अरे बिटवा, मैंने ही तो बताया था। इसे इसे आता ही क्या है। मैं सारी चीज़ें बताते जा रही थी और ये बनाते जा रही थी। मैं उस यही तो बता रहे थे इसे अच्छे से। अरे कोई बात नहीं काकी जी, हम लोगों ने बताया तो क्या हुआ, अब हम ही तो खाने वाले हैं। चलो चिंकी जल्दी करो, सबके लिए अच्छे से थाली में ले आओ। सब कोई खाएंगे अच्छे से, सबको मन भर खा के आराम करेंगे। बहुत थक गई हूँ मैं खेतों में गई थी, कितनी सारी घास था भिंडी में सारे। और कद्दू तो पूरा ही फूल लेके बैठा है। अब कभी भी कद्दू आ जाएगा उसमें अच्छे से। मैंने पूरा खेत साफ कर दिया। अरे लाओ भाई लड्डू, मुझे तो दो, पहले मुझे खाना है, मुझे जाना है कहीं पे खाकर। अरे वाह क्या सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू बने हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुलायम है, बहुत ही टेस्टी है। ये तो बहुत ही रसीले और मीठे लग रहे हैं, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। बहुत ही अच्छे वाली मिठाई बनाई हो तुम दोनों, तुम भी खा कर देखो। अरे ये सच में बहुत ही अच्छी बन गई। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैंने बनाया है। इतना अच्छा बना है क्या ही बताऊं, बहुत ही टेस्टी वाला है ये। राजू तुम्हें क्या हो, तुम भी खाओ, ये लो। तुम मुँह फुलाए क्यों बैठे हो। पहले पिंकी को दे देती हूँ, फिर तुम्हें देती हूँ। आम 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 आम। सच में दीदी बहुत ही टेस्टी बना है, तो बहुत ही अच्छी है। अब राहुल को भी दे दीजिए, राहुल जीजू भी खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, पहले राजू को दो। राजू बहुत देर से आसरा देख रहा है कि मुझे कब मिलेगा तो मैं खाऊंगा। राजू को पहले दे दो, राजू को चाहिए था। मैं तो बहुत सारा खाने वाला हूँ, मुझे एक से क्या होगा, मैं बहुत खाऊंगा चाचू, मुझे ढेर सारा चाहिए। अरे ठीक है, मेरे वाला भी ले लेना, मैं एक ही खा रहा हूँ। तो मेरा वाला जो बचेगा सारा तुम ही खा लेना। तो सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में। काकी जी आप भी खा कर देखिए कैसा लग रहा है। आपको भी देती हूँ, आपको भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना है। हाँ चिंकी जल्दी लाओ, मुझे भी खाना है। अरे वाह, सच में तो बहुत ही अच्छी है। मेरे पास तो दांत भी नहीं है, फिर भी मैं अच्छे से चबा ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी है। चलो ठीक है, तुमने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है। घर की थोड़ा साफ सफाई कर दो, चलो जाओ। अब बहुत ही तारीफ हो गया तुम्हारा। अरे काकी जी आपको क्या हुआ, आजकल तो आप तो रिया से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ रहने लगी हैं, और चिंकी से। ये दोनों से आप क्यों इतने नाराज़ रहने लगी हैं। मुझे तो कुछ बताया ही नहीं आपने, क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या किया जो आप इतनी नाराज़ रहती हैं और उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती हैं आप। अरे सिया, तुम्हें नहीं पता, इन लोगों अब आस पड़ोस में जाकर बैठने लगी हैं, बातें करने लगी हैं। तुम तो दिन भर घर के काम करती रहती हो, खेतों के काम करती रहती हो, ये तो बस जा जाकर दूसरों से पंचायत करते रहते हैं। इसीलिए मैं इनके साथ सख्ती से पेश आने लगी हूँ और डांटने लगी हूँ, ताकि घर पे रह के घर के सारे काम करें, घर का ध्यान रखें, घर के लिए ही सोचें, घर पर झाड़ू पोछा करें, घर को साफ सुथरा करें। पर काकी जी ऐसा न करिए, हम सब तो बस ऐसे ही घूमने गए थे एक दिन। आप तो नाराज़ हो गई। हमसे तो कभी कभी चले जाते हैं घूमने। मुझे भी घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो बगल वाली से थोड़ी बात कर ली, तो इसमें क्या हो गया। अरे घर पे क्या हो रहा है, तुम लोग खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है घर पे। अरे रिया बताओ जल्दी, क्या हुआ है, जल्दी बताओ। घर पे कुछ हुआ है क्या, तुम लोग तो बहुत सारी चीज़ें छुपाते रहते हो। बहुत ही टेस्टी है, सच में बहुत ही अच्छी है। अरे जीजू बताती हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस हम सब घूमने चले गए थे थोड़ा दूर। और मैं क्या ही बताऊँ, वो जो आंटी हैं
उन्होंने काकी जी के कान भर दिए हैं थोड़े बहुत। इनके वजह से काकी जी बहुत नाराज़ हो गई हैं हमसे। अरे भैया मैं क्या ही बताऊं, एक दिन काकी जी ही हम लोग को बुलाने आई थी। एक तरफ से बुलाती है, एक तरफ से काकी जी की कान भरती है, उल्टा पल्टा। काकी जी नाराज़ हो गई हैं। इनसे बोलिए ना कि हमें माफ़ कर दे और हमसे अच्छे से बात करें। कितनी नाराज़ जाती हैं थोड़े थोड़े बातों में। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अरे वाह कितने सारे लड्डू हैं मम्मा, मैं तो बहुत सारा खाना चाहती हूँ। पहले एक खाऊंगी, फिर 2 खाऊंगी, फिर बहुत सारा खाऊंगी। मेरा 1-2 से मन नहीं भरने वाला। मैं तो 10 खाने वाली हूँ। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मैं खा के रहूँगी। अरे हाँ रानी तुम खाओ और राजू को भी खाने दो, जितनी मर्जी है उतनी। तुम दोनों ही तो खा सकते हो, बच्चे हो। बड़े लोग तो बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए उन्हें, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बच्चे तो जितनी खाएं उतनी अच्छी होती है ये चीज़ें। पर काकी जी इन सबको माफ़ कर दीजिए। देखिए ऐसा नहीं करिए। थोड़ी सी गाँव में भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गांव की औरतें कुछ मीठी मीठी बातें करके इन्हें अपने पास बुलाना चाहती होंगी और चाहती होगी घर में फूट डालने के लिए, इसीलिए आप नाराज़ हो गई हैं, मुझे पता है। अब इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनके साथ अच्छे से व्यवहार करिए। अब चलो चिंकी तुम माफ़ी मांगो जल्दी से, और रिया और सिंधु तुम तीनों ही माफ़ी मांगो भाई काकी जी से जल्दी से। हाँ काकी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैं चली गई आपसे बिना पूछे। ऐसे मैं अब नहीं जाऊंगी। उन लोग मुझे उल्टी पुल्टी बातें पढ़ाते हैं, मुझे पता है, आप जानती हैं, इसीलिए आप हम सबको डांट रही हैं ताकि हम न जाएं वहाँ। अब से नहीं जाएंगे, मैं घर पे ही रहूँगी, घर के सारा काम करूँगी। और वो हमारे घर आएंगे तो हम उनके साथ कम ही बातें किया करेंगे। पता है को हम सबको घर को तोड़ना चाहती है, अलग अलग बात करवाती है, सबके खिलाफ बतियाती है। कभी इधर की बात बतियाई, कभी उधर की बात बतियाई, कभी भी सही बात नहीं बतियाती हैं वो सब। इसीलिए तो उनके घर की बहुएं लड़ लड़ के रहती है एक दूसरे के साथ। कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते, सब अलग अलग रहते हैं। बुढ़ापे में अलग से रसोई फूकनी पड़ती है उन्हें, न खुद के खाने को ठिकान है, न दूसरों को खाली घर में आग लगाना होता है उन्हें। अरे मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैं उनके सामने मीठे बोल रही थी। मुझे पता है कि उन लोग बहुत गंदे लोग हैं। वो तो अपने घर के किसी के नहीं हो पाई तो इधर के लोगों का क्या हो पाएगी। तुम लोग अपने घर में ऐसा ना किया करो, अच्छे से रहा करो, सब एक दूसरे की बात बताया करो और अच्छे से मिलजुल के रहा करो। हाँ जीजू मैं तो यही कह रही हूँ, सबको मुझे पता है, हम सबको। बस उन लोग ना उल्टी पल्टी बातें करते हैं, इसीलिए तो अपने घर में चैन से नहीं रह पाते हैं, दूसरों घर में भी शांति उन्हें पसंद नहीं आती। मैं तो रिया को सबको समझा चुकी हूँ पहले ही, और चिंकी ने मुझे भी समझाया था कि ये सब गलत बात है, इन लोग से दूर रहना चाहिए हमें। पर हमें नहीं पता था कि किसी ने काकी जी को भी कुछ उल्टा पल्टा बातें बता दी है। अच्छा ठीक है, अब से माफ़ कर दी काकी जी, अगली बार से तुम ऐसा नहीं करना। मैं तुम लोगों को ले चलूँगा मार्केट घूमने, हफ्ते में मेला ले जाऊँगा, कभी कभी पार्क ले जाऊँगा, कभी कभी सिनेमा घर ले जाऊँगा। पर तुम लोग इधर उधर गांव में ना घुमा करो। ये बड़े बुजुर्ग जो पुराने ज़माने के हैं उनके सोच नीयत थोड़ा अच्छा नहीं होता है, उन्हें बस दूसरों को घर में थोड़ा दिक्कत करने में अच्छा लगता है। और सभी तो ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोग अजीब होते हैं, दूसरों घर को परेशान करने में उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अरे राजू भैया आप क्या कर रहे हो, आप और खाओगे क्या? और लो, बहुत सारा है। देखिए मैंने आपके लिए कितना बचाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है भैया आपके लिए। अभी आप खा लो जितना खा सकते हो, बाकी हमारा है, बाकी हम खाएंगे। अरे बच्चों मैंने बहुत सारा किचन में बना के रखा है, अभी तुम लोग झगड़ो नहीं, बहुत सारा किचन में है। काकी जी ने तो जानबूझ के मुझसे ज़्यादा ही बनवाया था, साजे के रूप में ही उन्होंने इतना सारा बनवाया, मुझे पता नहीं था। वो मुझसे नाराज़ है ना, इसीलिए वो मुझे परेशान करना चाहती थी, इसीलिए आज ज़्यादा ही बनवा दी। अब एक कजरी जी को क्या हुआ, कजरी जी नींद में उठ गई हैं। आपको क्या हुआ कजरी जी, क्या हुआ कजरी जी, क्या हुआ कजरी जी? अरे सिया भाभी मुझे तो खुशबू आ रही है, पता नहीं क्या बनाया है आपके घर, बहुत ही अच्छी सी खुशबू सोनी सोनी सी आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अरे वाह ये दूध भरी है, वाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो परेशान हो गई थी खुशबू से नींद में ही, इसलिए उठ के चली आई। अब तो मैं जल्दी से खाऊंगी, मुझे दीजिए, मैं खाने वाली हूँ, और थोड़ा अपने बच्चों को भी ले जाऊंगी। अरे सिया जल्दी लाओ, कजरी जी को थोड़ा टिफिन में पैक करके दे दो, अपने बच्चों को दे देंगी, इनका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है तो क्या